जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघी चौथ का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों के बच्चों की मंगल कामना करते हुए सुनते हैं माघी चौथ की कथा। तो सारी बहनें कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो लिखकर मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एकाग्र मन से सुनते हैं चौथ माता की कहानी। बोलो चौथ माता की जय हो, बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। वह हमेशा गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उससे ज्यादा कोई काम काज नहीं होता था क्योंकि वह बीमार रहता था। तो देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा खुचा भोजन दे देती और पुराने कपड़े भी दे देती थी। इस तरह देवरानी के परिवार का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। पूरा परिवार बड़ा दुखी रहता था। जब वह देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ घर का काम काज करने के लिए जाती थी तो जब उनकी चक्की पर अनाज पीसती, अनाज पीसने के बाद में जिस कपड़े से वो चक्की को साफ करती, उस कपड़े को घर ले आती और घर लाकर उस कपड़े को पानी के डिब्बे में भिगोकर छोड़ देती। थोड़ी ही देर में जब उस पानी में उसका आटा उतरकर वो सफेद रंग का हो जाता तो वह अपने बच्चों को दूध बताकर पिला देती। इस तरह करती तो उसका मन बड़ा ही दुखी होता और वह गणेश भगवान से हमेशा प्रार्थना करती कि हे भगवान, हमारी गरीबी भी किसी तरह दूर करो। ऐसा करते करते माघ का महीना आया और जिस दिन तिलकुट चौथ का व्रत था उस दिन देवरानी ने 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। बड़े ही श्रद्धा भाव से पूरे विधि विधान से गणेश भगवान की और चौथ माता की पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और उसके बाद में तिलकुटे को छींके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा उदय होगा, उसके बाद में ही कुछ खाऊंगी। तो इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम पर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए बोला तो वो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत रखा है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी तभी हम खाएंगे। तो उसने जेठ जी से खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला भोजन नहीं कर सकता, जब चांद निकलेगा तभी मैं भोजन करूंगा। तो देवरानी अपनी जेठानी से बोली कि जेठानी जी, मुझे कुछ भोजन दे दो, मुझे अब घर जाना है। तो जेठानी ने कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भोजन किया ही नहीं, तुम्हें भोजन कैसे दे दूं? तुम सवेरे बचा हुआ भोजन ले जाना, अब तो तुम्हें भोजन नहीं मिल सकता। तो देवरानी बड़ी ही उदास हुई और कहने लगी कि अभी घर जाकर क्या करूंगी, लाइए जेठानी जी आटा पीस देती हूँ। यह सोचकर कि कम से कम वो आटे का कपड़ा घर लेके जाऊंगी तो भोजन की जगह वो आटा मिला हुआ पानी बच्चों को पिला दूंगी। तो पहले दिन जेठानी ने देख लिया था कि देवरानी उसकी चक्की में से वो आटे का कपड़ा घर लेके जाती है, तो उसने आटा पीसने के बाद में वो कपड़ा भी अपनी देवरानी के हाथ से छीन लिया। तो यह देखकर देवरानी बड़ी ही दुखी हुई और उदास मन से अपने घर लौट आई। घर आते ही उसके बच्चे और उसके पति बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे और कहने लगे कि माँ, कम से कम दूध ही पिला दो। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, आज तुम्हारी माँ ने वो मुझसे कपड़ा भी छीन लिया जिसे मैं पानी में घोलकर तुम्हें पिलाती थी। तो यह बात सुनकर उसके पति को बड़ा ही गुस्सा आया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद अगर 2 रोटियां भी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? आटा घोलकर बच्चों को पिलाती हो और कहती हो दूध है। तो गुस्से में आकर उसके पति ने अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से खूब पीटा। जब धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। तो वो बेचारी बुरी तरह से रोने लगी और मन ही मन गणेश जी को याद करती हुई चंद्रमा उदय होने पर पानी पीकर सो गई। बच्चे भी बेचारे भूख से बिलख रहे थे और उसके पति को भी बड़ा अफसोस हो रहा था कि सारा दिन काम करने के बाद में आज मैंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया,
अगर भाभी ने सारा काम करवाने के बाद में इसे भोजन नहीं दिया तो इस बेचारी का क्या कसूर। इस तरह से वह अफसोस करने लगा, लेकिन गरीबी के आगे पूरा परिवार मजबूर था। तो उस दिन आधी रात के समय गणेश जी भगवान देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोने की मारी पाटे की मारी सो रही है या जाग रही है। तो वह बोली कि गणेश जी महाराज, ना तो सो रही हूँ और ना ही जाग रही हूँ, अपने भाग्य को कोस रही हूँ। तो गणेश जी बोले कि मुझे तो आज बड़ी जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो देवरानी बोली कि क्या दूं, मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। मेरी जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं दिया। आज तो मेरे छोटे छोटे बच्चे भी भूखे हैं। तुम ऐसा करो, छींके के अंदर तिलकुटा पड़ा है, वही खा लो। तो गणेश जी ने देवरानी की बात सुनकर छींके में से तिलकुटा उठाया और खा लिया और कहने लगा, धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है कहाँ निमटूं। तो वह बोली कि यह सारी झोंपड़ी खाली पड़ी है, आप जहां भी जाएं जा सकते हैं, आपकी इच्छा हो वहीं पर निमट लो। तो फिर गणेश जी बोले कि अब कहाँ पहुंचूं। तो देवरानी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में कहने लगी कि कब से परेशान कर रहे हो, मैं तो वैसे ही बहुत दुखी हूँ, तुम ऐसा करो मेरे सिर पर पहुंच लो। और कहाँ पर पहुंचोगे। तो गणेश जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब देवरानी सुबह उठी तो उसने देखा कि सारे घर में हीरे मोती जगमग कर रहे हैं और सिर पर विनायक जी जहां पर पहुंचने करके गए थे वहां हीरे के टीके और बिंदी जगमग कर रहे थे। तो वह यह देखकर बहुत ही खुश हुई और उसने अपने पति और बच्चों को उठाया और कहा कि देखो, हमारा घर कितने धन धान्य से भर गया है, आज हम पर गणेश भगवान की कृपा बरसी है। तो यह देखकर सारे बहुत ही खुश हुए और धन को समेटने में लग गए। तो इसके बाद वो देवरानी तो जेठानी के यहाँ काम करने गई नहीं। तो जेठानी ने दोपहर तक तो इंतजार किया और फिर अपने बच्चों को कहा कि जाओ तुम्हारी चाची को बुला कर लाओ। जेठानी मन ही मन सोचने लगी कि कल खाना नहीं दिया, शायद इसीलिए वो बुरा मान गई होगी। तो बच्चे अपनी माँ के कहने पर बुलाने गए और उनके घर जाकर बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है। तो वह बोली कि बेटा अपनी माँ से कह देना कि आज मेरे पास समय नहीं है, मैं फिर कभी आऊंगी। तो बच्चों ने वहां पर देखा तो चाची के यहाँ तो खूब सारा धन था। वो वहां से भागे भागे घर आ गए और आकर अपनी माँ को बताया कि चाची ने कहा है कि मुझे आज समय नहीं है। तो उनकी माँ बोली कि इतना क्या काम हो गया तेरी चाची को जो आने की फुर्सत नहीं है। तो वो बच्चे बोले कि माँ, चाची के घर तो पूरे का पूरा धन धान्य से भरा पड़ा है, जगह जगह हीरे मोती जगमग कर रहे थे और सारे घर के लोग उन्हीं को संभालने में लगे हुए हैं। तो यह सुनते ही जेठानी तो भागी भागी अपनी देवरानी के घर गई और जाकर देखा तो उसका घर तो पूरा हीरे मोती से जगमग कर रहा था। तो अपनी देवरानी से पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो देवरानी ने जेठानी को सब कुछ बता दिया, जो भी उसके साथ हुआ। तो सब कुछ सुनकर वह घर आ गई और घर आकर जेठानी ने कुछ देर सोचा और फिर अपने पति से कहने लगी कि आप ऐसा करो, मुझे धोने से और पाटे से मारो। तो उसका पति बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया और आज मैं तुम्हें धोने और पाटे से मारो, ये कभी नहीं हो सकता। पर वो तो अपनी जिद पर अड़ गई और जिद करने लगी कि मुझे तो आज तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो बड़े ही दुखी मन से उसके पति को झुकना पड़ा और उसने अपनी पत्नी को धोने और पाटे से मारा। मार खाने के बाद में उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। आधी रात को विनायक जी जेठानी के सपने में आए और बोले कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तो जेठानी ने कहा कि हे भगवान, आपको मेरी देवरानी के घर पर तो कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला सिवाय एक चुटकी तिलकुटे के। मैंने तो आज झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। तो गणेश जी खा पी कर बोले कि अब मैं निपटूं कहाँ। तो उसने कहा कि उसके तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे तो यहाँ उत्तम दर्जे का महल है, जहां चाहो निमट लो। तो गणेश जी पूछने लगे कि मैं निमट तो लिया, पहुंचूं कहाँ। तो वह बोली कि मेरी ललाट पर। तो इस तरह से गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी ही उठ गई और सोचने लगी कि आज तो सारा घर हीरे मोतियों से भर चुका होगा।
लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर तो बदबू मार रहा है। तभी उसने अपने सर पर हाथ लगाया तो देखा सर में भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। तो उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, आपने ये क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी को रूठे। इस तरह कहती हुई वह अपने घर की गंदगी साफ करने लगी। उसने बहुत कोशिश की, जितनी गंदगी साफ करती उतनी ही ज्यादा फैलती जाती। जब इस बात का पता जेठानी के पति को लगा तो वो और भी गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। सारे घर की इतनी बुरी हालत देखकर जेठानी ने गणेश जी को पुकार कर कहा कि हे विनायक जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो। तो विनायक जी वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि तूने देवरानी की देखा देखी की है, इसी वजह से तुझे ये फल मिला है। तू उसके सुख में सुख देखना चाह रही थी, लेकिन कभी भी तूने उसके दुख में दुख को नहीं देखा। तेरे देवरानी के बच्चे तेरे बच्चे हैं, जिसके लिए तू रोजाना जूठन भेजा करती थी। और व्रत के दिन तो हद हो गई कि तूने उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तो जेठानी बोली कि गलती हो गई महाराज, अब इस गंदगी को समेटो और मुझे माफ करो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि यह गंदगी अब एक ही तरीके से साफ हो सकती है, अगर तू अपने धन में से आधा धन जो उसका हक है उसे दे, तभी यह साफ होगा। तो जेठानी ने बड़े दुखी मन से आधा आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों से भरी हुई एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी, उसको वहीं पर दबा रहने दिया। सोचने लगी कि इन मोहरों का तो किसी को पता ही नहीं, ये ना बांटूंगी तो क्या हो जाएगा। यह सोच गणेश जी के पास आ गई और कहने लगी कि गणेश जी महाराज, अब तो सारा बिखराव समेटो, मैंने सब कुछ बांट लिया है। तो गणेश जी बोले कि झूठ बोल रही हो। चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई भी सभी की पांति बराबर बराबर करो, जो देवरानी का हिस्सा है वो उसे दे दो। तो जेठानी ने चुपचाप मोहरों से भरी हांडी को निकाला और छोटी में से छोटी चीज का भी बंटवारा करके गणेश जी भगवान के आगे नमस्तक हो गई और कहने लगी कि गणेश भगवान, मुझे माफ कर दो। तो इस तरह देवरानी ने गणेश जी के व्रत करके अपने खोए हुए मान सम्मान को पुनः प्राप्त किया। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर, वह हुंकारा भरने वाले पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, बोलो चौथ माता की जय हो। तीसरी कहानी। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उस बालक की माता 12 मासी चौथ का व्रत किया करती थी। वह हर महीने संकट चौथ का व्रत करती और संकट चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती और एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाकर व्रत का पारण करती। जब वैशाख महीने की चौथ थी तो बेटा पड़ोसन के घर गया तो वहां चूरमे के लड्डू देखकर पूछने लगा कि ताई, आप ये लड्डू क्यों बना रही हो? तो ताई बोली कि आज बेटा वैशाखी चौथ है, इसीलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला कि मेरी माँ तो हर चौथ को बहुत सारे लड्डू बनाती है। तो वह बोली कि तेरी माँ बेटा तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर चौथ को लड्डू बनाती है। अगर तू परदेश चला जाता है तो तेरी माँ एक भी चौथ का व्रत नहीं रखेगी। तुझे तो ठंडी बासी रोटी खाने को दे देती है और एक ही लड्डू देती है, और खुद तू तो गायों को चराने के लिए चला जाता है, पीछे से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती है। तो वह लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और घर आकर अपनी माता से कहने लगा, माँ तू रोज चूरमा बनाती है और खाती है, मुझे तो सिर्फ एक ही लड्डू देती है। मैं तो कहता हूँ कि आप चौथ का व्रत करना छोड़ दें। तो माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती, यह तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, फिर कभी भी मुझे इस व्रत को छोड़ने के लिए मत कहना। तो यह सुनकर बेटा नाराज हो गया और कहने लगा, मैं तो परदेश चला जाऊंगा। तो माँ बोली कि बेटा यदि तू मेरी मानता है तो मत जा, अगर नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो मेरी एक बात मान लेना, ये चौथ माता की आंखें हैं जो अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता को याद करके इन आंखों को डाल देना और विनायक जी का नाम ले लेना, तेरा हर संकट दूर हो जाएगा। तो वह लड़का उन गेहूं की आंखों को लेकर रवाना हो गया।
रास्ते में उसे खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई, तो उसने एक आखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा कि हे चौथ माता, यदि माँ मेरे लिए व्रत रखती है और तू सच्ची है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे जाने का रास्ता मिल जाए। उसका ऐसा कहते ही उसे जाने का रास्ता मिल गया। आगे चलने पर जंगल में भयानक से भयानक जानवर थे, तो उसे उन आंखों को पूर कर आगे गुजरना पड़ा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंच गया। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। उस आदमी को मिट्टी के बर्तनों के साथ ही चुन दिया जाता था। तो आगे चलने पर वह लड़का देखता है कि एक बुढ़िया माई है जो आटा पीस रही है और साथ ही रो रही है। तो लड़के ने जाकर पूछा कि बुढ़िया माई, आप रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि मेरे एक ही इकलौता पुत्र है और आज जो घड़ों का अलाव चुना जाएगा उसमें मेरे बेटे का नंबर है। उसे बचाने के लिए मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। तब वह लड़का बोला कि हे माई, मैं बहुत ही भूखा हूँ, अगर तुम मुझे जल्दी से खाना खिला देती हो तो मैं तुम्हारे पुत्र की जगह चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने मना किया कि नहीं बेटा, वैसा ही पुत्र तू है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बुढ़िया ने उसे खाना खिला दिया और वह वहीं पर सो गया। जैसे ही राजा का बुलावा आया तो वह बुढ़िया के मना करने के बाद ही घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता की आंखें और एक जल से भरा हुआ लोटा उस अलाव में अपने साथ रखकर बैठ गया। अलाव तो उसी दिन घंटे भर में पककर तैयार हो गया। तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा को ये बात बताई तो राजा स्वयं उसे देखने के लिए आए कि अलाव में बर्तन निकाले जा रहे हैं। बर्तन सारे एकदम से तैयार हैं। तभी अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे बर्तन निकालो, मैं भी अंदर हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तो वह लड़का बोला कि कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था मैं वही लड़का हूँ। इतना कहकर लड़का बाहर आ गया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने बताया कि यह सब चमत्कार चौथ माता व विनायक जी के व्रत का प्रभाव है। मेरी माता मेरी सलामती के लिए संकट चौथ का व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांध दी और कहा कि यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। तो लड़के ने चौथ माता की आंखें डालकर पुकारा कि हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान जी की कृपा से वे सारी जंजीरें खुलकर राजा के हाथों और पैरों में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव के निकट पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को लेकर आ रहा है। तब वह बोली, नहीं रे भाई, ऐसे भाग कहाँ जो बेटे बहू का सुख देखूं। वह ऐसा कह रही थी, इतने में उसके बेटे बहू आ गए। बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा कि यह सब चौथ माता की कृपा से हुआ है, जो कि मैं आपके सामने आज जिंदा खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागिनें बेटी की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें, पूरी 12 मासी चौथ का व्रत करें। अगर संभव नहीं हो तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें। इतना ही ना हो तो 2 चौथ का व्रत तो हर महिला को अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई को और उसके बेटे को दिया वैसा सबको देना, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को। तो चलिए अब सुनेंगे गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा में अवश्य सुननी चाहिए। पुराने समय में रतिदेव नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचलता। दोनों पत्नियों का स्वभाव अलग अलग था। सुशीला धार्मिक स्वभाव की थी और व्रत और उपवास पूजा पाठ करती थी। गणेश भगवान की परम भगत थे
और वो चंचलता थी वो बिल्कुल ही अलग थी। भोग विलास में लीन रहती, धर्म कर्म में उसकी कोई भी रुचि नहीं थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। वे दोनों गर्भवती हो गई और समय आने पर दोनों के बच्चे हुए। सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो चंचलता सुशीला से कहने लगी कि सुशीला, तुम इतने व्रत उपवास करती हो, अपना शरीर बिल्कुल सुखा कर कांटे की तरह बना लिया है, फिर भी तुमने तो एक लड़की को जन्म दिया है। मैंने कोई व्रत पूजा पाठ नहीं की, फिर भी कितने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ऐसा कह कर वह उसे रोजाना ताने मारती, लेकिन सुशीला चुपचाप सुनती रहती। लेकिन चंचलता के तो ये रोज का नियम हो गया। वह हर रोजाना सुशीला को ताने मारती। तो एक दिन सुशीला बहुत ही दुखी हो गई। तो वह गणेश भगवान की पूजा करके बोली कि गणेश भगवान, ऐसा क्यों, मुझे क्यों दुखी किया जा रहा है? मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ। तो गणेश जी ये सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से सुशीला फिर गर्भवती हो गई और उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और जो पहले पुत्री थी उसके मुख से बहुमूल्य मोती और मूंगे गिरने लगे। तो इतनी सुखी और संपन्न सुशीला को देखकर चंचलता के मन में कपट आ गया। वह उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने एक दिन मौका पाकर सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया। लेकिन सुशीला को तो विनायक जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उसकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ और वह कुएं से सकुशल बाहर निकल आई। उसे सही सलामत देखकर चंचलता को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने सुशीला से जाकर माफी मांगी और सारी बात बता दी। सुशीला सरल स्वभाव की थी, तो उसने बड़ी ही आसानी से चंचलता को माफ कर दिया। फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगी और गणेश भगवान की पूजा करने लगी। इस तरह से सुशीला के जीवन में आए हुए हर विघ्न से गणेश भगवान ने उसकी रक्षा की। हे गणेश भगवान, जैसे सुशीला की और उसकी बेटी की रक्षा की, वैसी सबकी करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। तो अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गई। तो पीछे से माँ पार्वती ने भी स्नान करने की सोची, लेकिन सोचा अभी मैं स्नान करूंगी तो ध्यान कौन रखेगा, अंदर कोई आ ना जाए, बाहर कोई पहरा देने वाला भी होना चाहिए। तो यह सोचकर पार्वती जी ने अपने मेल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डाल दी। तो वह जीवित हो गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा और फिर उससे कहा कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, मुख्य द्वार पर पहरा देते रहना, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं। तो उसने कहा ठीक है। जब भगवान भोलेनाथ स्नान करके आए और अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा इस तरह बार बार रोकना भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ और गुस्से में आकर बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। शिव जी जब अंदर गए तो वो बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। तो देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी 2 थालियों में भोजन परोसकर उनके सामने रखा और भोजन करने के लिए निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने कहा कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया था। पार्वती यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी कि स्वामी, मैंने ही उसे बोला था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना, आपने यह क्या कर दिया। और हाथ जोड़कर गणेश को जीवित करने का आग्रह करने लगी। तब महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। यह एक ही बात से संभव हो सकता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, ऐसा बालक अगर मिल जाता है तो उसका सिर मैं आपके बच्चे पर लगा सकता हूँ। तो यह सुनकर माँ पार्वती बोली कि ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो दोनों ऐसे बच्चे की खोज में निकल गए, पर उन्हें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। जब वे ढूंढ कर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक हथनी सो रही थी और उसने अपने बच्चे की तरफ पीठ कर रखी थी। जब भगवान भोलेनाथ ने यह देखा तो उस हथनी के बच्चे का सर लाकर गणेश की धड़ से जोड़ दिया और वो जीवित हो गया।
लेकिन माँ पार्वती गणेश जी का ऐसा रूप देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, आपने ये क्या कर दिया। जब सारे लोग इसका ये रूप देखेंगे तो मजाक बनाएंगे और मैं मेरे बच्चे का मजाक सहन नहीं कर सकती। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र गणेश जी सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति इसकी सबसे पहले पूजा नहीं करेगा तो उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसीलिए सारे शुभ कार्यों में और व्रतों में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाएगा और पूजा जाएगा। तभी से सारे शुभ कार्यों में भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाने लगा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। हैं लपसी और तपसी की और कहानी सुनने के बाद में ऐसे कहना चाहिए कि हे भगवान, लपसी को लपसी का फल मिले, तपसी को तपसी का फल मिले और हमारी कहानी का फल हमें मिले। हे चौथ माता, कथा कहने में, सुनने में या सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो भोले भक्तों को माफ करना और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब पर, हमारे परिवार पर, बच्चों पर बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।